माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के टेस्टफुल हमारे जो चिकन करेले, दाल करेले तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं, कच्चे भी नहीं हैं और बहुत ही मज़े के हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सब? ठीक होंगे। सहर कुकिंग चैनल में खुशामदीद। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन करेला भरवा। हम चने की दाल के साथ चिकन को बनाएंगे और करेले भरेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास चने की दाल है। यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने बॉईल कर लिया है एक कनी रख कर। और ये मेरे पास चिकन है, 1 पाव के करीब चिकन है। इस तरीके से मैंने इसको भी चॉप कर लिया है। ये मेरे पास करेले हैं। करेले मैंने इस तरीके से काट कर इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। कुछ को मैंने इस तरीके से काटा है। इस तरीके से काटने से हमें धागा लपेटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो व्यूअर्स, चलें शुरू करते हैं बाकी की रेसिपी। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर घी शामिल करूँगी। अपनी वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना है। आप लोगों के करेले कच्चे क्यों रह जाते हैं, कड़वे क्यों रह जाते हैं? आज हम बगैर कड़वाहट के करेले, भरे हुए जो करेले हैं वो बनाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैंने प्याज शामिल किए हैं। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो गाइस, आप लोगों को तमाम टिप्स बताऊंगी। ये एक रवायती डिश है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है अगर इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए तो। ये एक भारतीय पाकिस्तानी डिश है। करेले जो हैं अपनी कड़वाहट की वजह से तमाम सब्जियों से मुनफरिद हैं। इनकी कड़वाहट को चिकन के साथ और मसालों के साथ, मसालों की खुशबू के साथ ख़त्म किया जाता है और इसके टेस्ट को दुबाला किया जाता है। माशाल्लाह जी, प्याज हमारे काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुके हैं। इनको हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। आप लोगों ने रेसिपी को पूरा देखना है अच्छी तरह से। माशाल्लाह जी, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। आप लोगों का शुक्रिया सपोर्ट करने का। तो व्यूअर्स, ये वीडियो मेरी जो है मिलियन पे जानी चाहिए। आप लोगों ने फुल सपोर्ट करना है चैनल को और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ पर हम चिकन को भी ब्राउन कर लेंगे और कुछ और मसाले शामिल करूँगी इसके अंदर। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। कुछ लोगों को करेले बना तो लेते हैं लेकिन इतने ज़्यादा टेस्टफुल नहीं बनते। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि करेले बहुत ज़्यादा टेस्टफुल क्यों नहीं बनते, करेले कच्चे क्यों रह जाते हैं और करेले जो हैं कड़वे क्यों रह जाते हैं। चिकन कुछ हद तक ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और साथ ही मैंने इसके अंदर धनिया भी कूट लिया था, धनिया का भी पेस्ट बना लिया था। इस तरीके से अगर हम इनका पेस्ट बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रंच वाला इनका स्टाइल आता है, टेस्ट आता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टफुल बनते हैं। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कोई भी पार्ट। अगर आप लोगों के करेले भी अच्छे नहीं बनते तो आप लोगों ने बस मेरे साथ जुड़े रहना है और मज़ेदार टेस्टफुल खानों का आप लोगों ने जायका लेते रहना है। एक इसके अंदर चॉप किया हुआ लाल टमाटर शामिल करेंगे। बारी आती है कुछ मसाले शामिल करने की। तो यहाँ पर 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी इसके अंदर। हाफ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी हाफ चम्मच। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शामिल करने के बाद हाफ चम्मच हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। करेलों को भी हम लोग नमक लगा के रखते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर नमक कम ही शामिल करेंगे, क्योंकि जो है नमक हमारा ज़्यादा ना हो जाए। हम इसको टेस्ट कर लेंगे, अगर कम हुआ तो हम इसमें और भी शामिल कर लेंगे। माशाल्लाह जी, हमारे जो मसाले हैं इनकी अच्छी तरह से बनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर चने की दाल जो है वो शामिल करूँगी। इसका मैंने पानी निकाल दिया है और इसको बॉयल कर लिया था।
माशाल्लाह, और मसालों की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी हम तकरीबन 10 मिनट तक बुनाई करेंगे। 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, ये मैक्सिमम टाइम है। आप इसकी कम से कम मिनिमम आप इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून सकते हैं। इससे गोश्त है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और दाल जो है अच्छी तरह से मसालों की खुशबू में डूब जाएगी और अच्छे से टेस्ट आ जाएगा मसालों का भी। माशाल्लाह जी, हमारा जो है मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर कुछ और चीज़ें शामिल करूँगी। आप लोगों ने ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर कसूरी मेथी शामिल करूँगी। कसूरी मेथी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनाती है खानों को। इससे खाने जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और इनकी जो खुशबू होती है किचन में भर जाती है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद बैटर को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर हम करेलों की जो है फिलिंग है वो करेंगे। थोड़ी देर हम इनका इंतज़ार करते हैं। माशाल्लाह जी, बैटर हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब हम करेलों की फिलिंग करते हैं और बाकी के जो टिप्स है वो आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले कुछ मैंने करेले इस तरीके से इनको खाली किया है, इनके जो अंदर वाला पोर्शन होता है निकाला है। इस तरीके से करने से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धागा हमें लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम बैटर को उठाएंगे और इसके अंदर ऐसे फिल कर देंगे। इस तरीके से फिलिंग करना थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, लेकिन फ्राई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि हमें जो है ज़्यादा धागे नहीं डालने पड़ते। तो माशाल्लाह जी, ये हमारा फिल हो गया है। अब ये वाला हम फिल करेंगे। इसको मैंने इस तरीके से काट लिया था। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसकी भराई करनी है। जज़ाकल्लाह, करेलों की मैंने अच्छी तरह से फिलिंग कर ली है और ये कुछ बैटर मेरे पास बच गया है। इसको मैं बाद में शामिल कर लूँगी, इस्तेमाल कर लूँगी। और चलते हैं अब इनको फ्राई करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अगर आप लोग सरसों के ऑयल में करें तो वेल एंड गुड। सरसों के ऑयल में करेलों को फ्राई करने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। यहाँ पर ये देखें कि ये हमारा जो है अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं एक एक करके तमाम करेले इसमें शामिल कर दूँगी। तमाम करेले मैंने घी में शामिल कर दिए हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से ब्राउन करूँगी। ये वाला प्रोसेस आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि आप लोगों ने कितने मिनट तक और कितने जो है करेले फ्राई करने हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों के घर में कोई शुगर का मरीज़ है तो उसके लिए भी जो करेले हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रखते हैं। इससे जो शुगर की मिकदार है वो नॉर्मल रहती है। करेला का जो सालन खाने से शुगर की मिकदार जो है नॉर्मल आ जाती है। अगर आपके घर में तो शुगर के पेशेंट हैं तो उनकी ग़िज़ा में, उनके खानों में करेलों का सालन लाजमी शामिल किया करें। 6 मिनट हुए हैं, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे करेले आधे से ज़्यादा फ्राई हो चुके हैं। तो इसका बहुत ही प्यारा सा को तकरीबन 5 मिनट और हो चुके हैं। हमारा जो करेले हैं मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको बाहर निकाल लेंगे और इनका जो है पकने का, फ्राई होने का प्रोसेस जो है इस तरीके से भी ख़त्म हो जाएगा। माशाल्लाह जी, हम जो है करेले एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो करेले हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े के तैयार हो चुके हैं। ये तमाम धागे आपस में जुड़ चुके हैं। माशाल्लाह जी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे और प्यारे हमारे जो करेले फ्राई हो चुके हैं। ये यहाँ पर ये देखिए, ये बिल्कुल ब्राउन है, गोल्डन ब्राउन है, बिल्कुल भी जले नहीं हैं और इनके अंदर बैटर भी है, ये खाली भी नहीं हुए। तो यहाँ पर तमाम करेले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बचे हुए बैटर के साथ। और अगर आप लोग इसको दोबारा 1 से 2 मिनट के लिए पकाना चाहें तो पका सकते हैं, ना भी पकाना चाहें तो ना पकाएं। ये बिल्कुल हमारे जो है
तैयार है। मैं इसको 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी ताकि मसाला इनके साथ लग जाए। यहाँ पर मैंने इसको ऊपर रख दिया है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए और भुनाई कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी। मसाला इनका अच्छे से इसमें शामिल हो जाएगा। तो गाइस, आप लोगों को मेरी जो वीडियो है ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग फुल सपोर्ट किया करें। माशाल्लाह जी, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हमारा दिल बहुत खुश होता है। और हमारा हौसला बढ़ता है इस तरीके से। तो गाइस, यहाँ पर हम इसको आप डिश आउट करेंगे। यहाँ पर ये देखें, बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हमारे जो करेले, चिकन करेले, दाल करेले तैयार हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।